वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्रोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के, जिसका नाम सांख्य योग है, उसके 18वें श्लोक का पाठ करूंगा। वो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वाच के अंतर्गत
भी ये श्लोक आता है। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को फिर भारत कह के संबोधित किया है कि तुम, हे अर्जुन, तुम भरतवंशी हो, युद्ध करो। तस्मात् युद्धस्व, इसलिए युद्ध करो। किस लिए? जब भगवान ने कहा था ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जब सत और असत दोनों चीजों को भगवान ने 16वें श्लोक में बताया था, तो भगवान ने 17वें श्लोक में सत की व्याख्या की थी कि अविनाशी तो तद्विद्धि, कि जो अविनाशी है तत्व, सभी लोगों में, सारे दृष्ट वर्ग में जो अविनाशी तत्व है वही सत्य है। अब भगवान असत की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अंतवंत, कि जो अंतवंत है, जिसका अंत हो जाएगा। इमे देहा, इमे देहा जो है, देहा जो है बहुवचन है, मतलब कई सारे देहों की बात कर रहे हैं। इमे देहा मतलब जितने भी देह तुमको दिख रहे हैं, तो देह के साथ केवल ये शरीर का जो मिट्टी दिखता है वो नहीं जाता है। देह के साथ ज्ञानेंद्रिय, देह के साथ जो पांचों इंद्रियां हैं और जो मन है जो इनको चलाता है, इंद्रियों को, वो भी चला जाता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर का सारथी, जैसे मन को कंट्रोल करने वाले और सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले जैसे भगवान ऋषिकेश हैं, जैसे भगवान ऋषिकेश अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं कि जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में लेकर जाएंगे अर्जुन को, वैसे ही हमारे रथ, जो हमारा शरीर रूपी रथ है, उसका सारथी हमारे मन को कहा जाता है। तो आप एक कल्पना करिए केवल कि जब आपके इस शरीर का अंत होगा, तो इस शरीर के साथ साथ आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, मुंह, त्वचा, या जो भी ज्ञानेंद्रियां आपकी, उन सब का अंत हो जाएगा। सूंघने की शक्ति, सभी चीजों का अंत हो जाएगा। मतलब आपके शरीर के साथ साथ क्या चीज का अंत हो जा रहा है? ज्ञान इंद्रियों का भी अंत हो जा रहा है। ये ज्ञान इंद्रियां फिर आपकी आत्मा के साथ कहीं नहीं जाती हैं। और सबसे बड़ा चीज किस चीज का अंत हो जा रहा है? जो आपका मन है उसका अंत हो जा रहा है। जो आपका मन कभी कहता था क्रिकेट खेल लें, आपका मन कभी बोलता था क्रिकेट देख लें, आपका मन कभी बोलता था कि नहीं अब पढ़ाई नहीं करेंगे, सो लेते हैं, आपका मन कभी करता था कि नहीं चलो अभी ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो इस शरीर के साथ साथ जब अंत होता है इस शरीर का, तो आपके मन का भी अंत हो जाता है। तो भगवान ने इमे देहा जो कहा है, इमे देहा मतलब इस देह से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं और जितने भी शरीर व्याप्त हैं, ये सभी अंतवंत हैं। फिर भगवान ने कहा है नित्यस्योक्ता शरीरिण। शरीरिण मतलब इस शरीर में जो वो आत्मा है, शरीरी है, मतलब शरीर के अंदर जो तत्व है, भगवान ने उसको शरीरी बोला। जिसको मतलब हमारी आत्मा ने आज हमारे शरीर को धारण किया हुआ, तो हमारी आत्मा क्या है? शरीरी है। जो इसको धारण की हुई है वो निकल के चली जाती है और वो शाश्वत है। वो अनाशिनो अप्रमेयस्य, जो ये आत्मा हमारी अप्रमेय है, नित्य स्वरूप जीवात्मा जो है, भगवान ने कहा है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। नाश रहित, भगवान ने कहा अनाशिनो अप्रमेयस्य, मतलब जो आत्मा है नाश रहित है और अप्रमेय है। और अंतवंत इमे देहा, इस देह का नाश होता है। नित्यस्योक्ता, ये शरीरी जो है हमारा नित्य स्वरूप है। और जो जीवात्मा है उसके जितने भी शरीर हैं, ये सारे के सारे शरीर नाशवान हैं। और जो जीवात्मा है वो नाशवान नहीं है, वो अप्रमेय है, नाश रहित है और नित्य स्वरूप है। तो भगवान ने एक लॉजिकल रीजन दिया और उसके बाद शब्द का प्रयोग किया तस्मात्, अतः, इसलिए अब तुम युद्ध करो।
अब भगवान ये चीज जो चीज अर्जुन को बोल रहे हैं वो एक गुरु की भांति बोल रहे हैं कि जब तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये जो नाश रहित अप्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मा है उसके सब शरीर नाशवान है, अंतवंत है इमे देहा, तो तुमको क्या चीज पता चल रहा है यहाँ पे कि जो तुम्हारी आत्मा है वो नाशवान नहीं है और जो शरीर है वो तो नाशवान ही है। फिर से ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः ही मैं रिपीट करूंगा कि जो आत्मा है उसकी ही केवल सत्ता है और जो शरीर है जो भौतिक रूप है उसकी कोई सत्ता नहीं है। भगवान उसी को 17वें में सत कहते हैं और 18वें में उसको अंतवंत कह रहे हैं कि ये नाश इसका होना ही है, ये सब नाशवान है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो जब ये ज्ञान अब मैं तुमको दे दिया हूँ, गुरु की तरह दे दिया हूँ, तो अब तुम क्या करो, युद्ध करो। अर्जुन किस चीज से विमुख हुए थे? ये देखकर विमुख हुए थे अर्जुन कि वो भीष्म पितामह का वध कर देंगे तो भीष्म पितामह का नाश हो जाएगा। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह का जो शरीर है उसका तो नाश होना ही है, क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो असत है। सत क्या है? जो नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है और जिसको भगवान ने ये कहा कि नाश रहित तो तू उसकी जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। तो भगवान ने सत समझा दिया है और असत समझा दिया है और अर्जुन को कहा है कि इसलिए हे भरतवंशी अब तुम युद्ध करो। गुरु की तरह भगवान ने जो अर्जुन को बोला है तो भगवान भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान फिर और आत्मा के और गूढ़ तत्वों को भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे, मैं भी उसका वर्णन आगे के श्लोकों में करूंगा। भगवान ने यहाँ पे असत के बारे में बताया और असत के बारे में कहा कि अंतवंत इमे देहा। हमेशा ये चीज हमको एक फॉर्मूले की तरह अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि इमे देहा, हमारे देह में जो भी है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, जो भी है हमारे इस देह के साथ साथ नश्वर है, नाश हो जाएगा उनका। और हमारी आत्मा क्या है? वो नाश रहित है, अप्रमेय है। प्रमेय मतलब कि इसको आप सिद्धांतों से बांध दें, ऐसा नहीं है। अप्रमेय मतलब इसको आप सिद्धांतों से आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या है। आत्मा है मतलब वो अप्रमेय है। तो भगवान ने अर्जुन को ये समझा के कहा, गुरु की कैपेसिटी में अब कहा कि हे अर्जुन अब तुम युद्ध करो, क्योंकि भगवान को ये पूरी गीता समझाने के पीछे एक ही टारगेट है कि अर्जुन को उनको ट्रैक पे लेके आना है, अर्जुन के मन से मोह का नाश करना है, अर्जुन को सही ज्ञान देना है, ताकि अर्जुन जो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गए हैं, अर्जुन फिर से अपने कर्तव्य पथ पे वापस आ जाए। तभी इसमें और भगवान बाकी चीजें भी बताएंगे, तो मैं उसका पाठ अगले श्लोक में, अगले वीडियो में करूंगा। 18वें श्लोक का इतना ही है। अब हम लोग 19वें श्लोक का अलग वीडियो बनाएंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।